बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मैंने क्वेश्चन करा दिया और क्वार्टरली वाला मैंने करा दिया। आज जो पार्टनर विड्रॉ करता है वो थोड़ा इस तरीके से, इफ अ पार्टनर विड्रॉ 5000 बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली। अब यहां पे जो वो विड्रॉ कर रहा है वो हाफ ईयरली के बिगनिंग में। अब इसमें आईओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकलवा दिया, कैसे निकालते हैं आईओडी, और क्वार्टरली बेस पे कैसे निकलवाते हैं वो मैंने आईओडी कैलकुलेट करना बता दिया। अब यहां पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये मुझे समझाना है। तो इसमें आईओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 12 मंथ दिए हुए हैं। अब यहां पे पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा है बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, मतलब यहां पे वो विड्रॉ कर रहा है। तो यहां जब विड्रॉ करेगा तो रिमेनिंग मंथ कितने बचे? 1 अप्रैल को उसने किया 5000। अब यहां पे जब विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट तो पूरे मंथ का चार्ज होगा। अब 12 मंथ, तो हम कितना लेंगे? एटीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसी को मैं सिखा रहा हूं। 12 मंथ प्लस एवरेज टाइम पीरियड निकालना होता है। तो एवरेज टाइम पीरियड अगर बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली के बिगिनिंग में निकाला 12 और एंड में, तो हाफ ईयरली कहां पे आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये हाफ है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर वो यहां निकाल रहा है, एक बार उसने बिगिनिंग में निकाला और एक बार उसने यहां निकाला 5000, अब यहां से कितना मंथ बचा? 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ। तो एटीपी कितना हुआ? 12 मंथ प्लस 6 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो जो एटीपी हमारा निकला वो 9 मंथ निकला। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अब जैसे बच्चों, उसने एक बार यहां पैसा निकाला और एक बार यहां निकाला, ठीक है। तो आईओडी इक्वल्स टू अमाउंट कितनी बार निकाला उसने? एक साल में 2 बार निकाला, एक यहां पे और एक यहां पे। इफ अ पार्टनर विड्रॉ 5000 बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, तो टोटल उसने कितना निकाला? 10,000 रुपए। तो उसके बाद रेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है, उस पे इंटरेस्ट का ड्रॉइंग कितना लगता है? वो है 10%। फिर उसके बाद मंथ कितना लेंगे? 9 मंथ। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ऊपर कितना बचा? 1000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, इतना बचा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3000 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कट कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 20 हो गया, 4 5 जा 20, कितना आया? 750। तो ये क्या निकला? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो निकलेगा वो 750 निकलेगा। और एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बता दिया। अगर वो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली के बिगिनिंग में यहां निकाला तो रिमेनिंग 12 मंथ, फिर उसके बाद यहां निकालेगा तो 6 मंथ, तो 12 प्लस 6 बाई 2, 9 मंथ। अब हमने एटीपी फाइंड कर लिया। एटीपी फाइंड करने के बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लिए। अब इसको नोट कर लो, फिर दूसरा बताया।
अब दूसरा जो होगा एंड में निकाल रहा है। हमने बिगनिंग की बात कर लिया, अब एंडिंग की बात करते हैं। बस थोड़ा सा चेंज किया। इफ अ पार्टनर विथड्रॉ ₹5,000 एंडिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के एंड में वो निकाल रहा है। अगर वो हाफ ईयरली के एंड में निकाल रहा है तो हाफ ईयरली तो ये हुआ हाफ। अब यहां पे हाफ ईयरली के एंड ये हुआ, बिगनिंग ये हुआ। तो यहां पे अगर वो निकाल रहा है तो रिमेनिंग कितने मंथ बचे? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि एंडिंग में निकाल रहा है तो ये मंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो कितने मंथ हो गया? एटीपी पहले निकाल लेते हैं। एवरेज टाइम पीरियड पहला 6 मंथ प्लस, अब यहां निकाला, फिर यहां पे जब निकालेगा तो यहां 0 मंथ आएगा, तो इसके बाद कोई मंथ आगे है नहीं, तो इसमें कितना आया? 0 डिवाइडेड बाई 2। तो एटीपी हमने कैसे कैलकुलेट किया? 3 मंथ। कैसे निकाला? वो हाफ ईयरली के वो एंड में निकाल रहा है। अगर वो एंड में निकाल रहा है तो रिमेनिंग मंथ कितने बचे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिर उसके बाद यहां पे आते हैं, यहां पे इसके बाद कोई मंथ है नहीं, यहां पे निकाला। अगर यहां पे निकाला 31 मार्च है तो 31 मार्च के बाद कोई मंथ है नहीं, तो ये 0 मंथ लिया जाएगा। तो 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 मंथ। अब आईओडी यहां कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, आईओडी इक्वल्स टू अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया साल के, एक साल में। तो साल में 2 बार हाफ ईयरली, 5,000 इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। मंथ कितना लेंगे? 3 मंथ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1010 मैंने यहां कट किया, 1010 मैंने यहां कट किया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना बचा? 500। तो आईओडी जो हमारा निकला 500 निकला। अगर वो एंडिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली निकाल रहा है किसी पार्टनर ने, तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा वो 500 होगा। नोट कर लो इसको। अब इसको रब करते। अब तीसरा, अगर वो मिड में निकाल रहा है, अगर वो मिड में निकाल रहा है तब एटीपी कितना होगा? मिड ऑफ ईच हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के मिड में, इसका मतलब 3 मंथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसके बीच में निकाल रहा है, यही तो मिड होगा। हाफ ईयरली के मिड में निकाल रहा है तो मिड तो यही होगा। तो इसके बाद कितने मंथ बचे? 9 मंथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, 9 मंथ लिया जाएगा। तो एटीपी पहले निकाल लेते हैं। 9 मंथ ले लिया, क्योंकि हाफ ईयरली के मिड में निकाल रहा है, तो हाफ ईयरली का मिड कौन सा होगा? ये होगा। रिमेनिंग कितने मंथ बचे? 9 मंथ प्लस, अब हाफ ईयरली के मिड में निकाला तो यहां पे कितना होगा? इसके बीच में 1 2 3, ये मिड होगा। तो उसके बाद रिमेनिंग कितने बचे? 3 मंथ, 3 मंथ रख लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 मंथ ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 6 मंथ। एटीपी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। आईओडी इक्वल्स टू आईओडी इक्वल्स टू, अगर हाफ ईयरली में निकाल रहा है मतलब साल में 2 बार निकाल रहा है, हाफ ईयरली 2 बार होता है, तो 10,000 लिखेंगे। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, कितना मंथ? 6 मंथ,
सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 कैंसिल, 1 0 ऊपर मैंने कट कर दिया, 2 0 नीचे, 2 0 ऊपर मैंने कट कर दिया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 मैंने कट कर दिया, 2 ये कट कर दिया, 2 ये कट कर दिया, ऊपर कितना बचा 1000। तो इंटरेस्ट कितना निकला 1000। इसको नोट कर लो। फिर एक नोट मैं करा रहा हूं थोड़ा, अब बच्चों जो बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर हाफ ईयरली बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कोई निकाल रहा है पार्टनर, अगर क्वार्टरली बेस पे निकाल रहा है, अगर हाफ ईयरली में निकाल रहा है, तब कैसे मंथ हम कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। अब अगर उसमें गिवन ही ना हो, क्वेश्चन में मेंशन ही ना हो, तब हम कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? तब बच्चों याद रखना 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर यहां लिखा हो इफ अ पार्टनर विथड्रॉ 5000, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% 20%, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6 मंथ का चार्ज करेंगे। अगर वहां पे मंथ गिवन नहीं है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दूसरा, अगर कभी कभी क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया होता है तो कंफ्यूजन सा लगता है, तब हम कंफ्यूजन मतलब पर एनम जब नहीं है, पर एनम मिसिंग है, तब कंफ्यूजन है ईयर में निकाले, 1 साल का निकाले, 3 मंथ का निकाले, 4 मंथ का निकाले, 6 मंथ का आईओडी निकाले, तो यही कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखना अगर मिसिंग है तो हम कंसीडर करेंगे 1 ईयर। फिर उसके बाद तो ये पता हो गया 2 पॉइंट। अगर मंथ नहीं दिए, पर एनम नहीं दिया हुआ है तो 1 साल का पूरा निकालेंगे। अगर यहां पे लिखा हुआ है कि रमेश क्वेश्चन बना रहा है तो हमने 2 चीज बता दिया। अगर पर एनम गिवन नहीं है तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे एग्जांपल, रमेश विड्रॉ 15,000, रमेश विड्रॉ 15,000 on 1st August 2018. रमेश विड्रॉ 15,000 on 1st August 2018. कैलकुलेट IOD कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? 20% पर एनम, 20% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। ठीक है, यहां पे तो पर एनम गिवन है और ये भी गिवन है कब उसने विड्रॉ किया, तो यहां पे हम निकालेंगे 15,000 इंटू 1st अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 1st अगस्त से मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर पर एनम गिवन है तो हम 8 मंथ और कितना परसेंट? 20%। अगर गिवन होगा तब याद रखना, अगर पर एनम गिवन है तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 500 ऊपर बचा, 500 इंटू 2 इंटू 2, 2 2, तो कितना हो गया? 2000। अगर पर एनम गिवन है तब, अगर रमेश विड्रॉ 15,000 on 1st August 2018, कैलकुलेट आईओडी 10% पर एनम।
अगर गिवन नहीं है, नॉट गिवन, मेंशन ही नहीं है, पर एनम, अगर पर एनम मेंशन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, पर एनम मेंशन ही नहीं है तो हम लोग 1 साल का पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने आईओडी का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा कवर कर लिया है ड्यूरिंग। अब इसका फॉर्मूला एक बार नोट कर लो, लास्ट फॉर्मूला है इसका, अगर बिगनिंग में निकाल रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बिगनिंग में, तो कितना लेंगे, 12 + 1/2 6.5। अगर एंडिंग में निकाल रहा है तो कितना, 11 + 0/2 = 5.5 मंथ। अगर वो मिड में निकाल रहा है, अगर वो मिड में निकाल रहा है तो हम कितना लेंगे, 6 मंथ। 6 मंथ कैसे, वो मैंने सिखा दिया था। फिर उसके बाद अगर क्वार्टरली बेस पे निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो बिगनिंग का होगा 12 + 3/2 7.5 मंथ। अगर वो एंडिंग में निकाल रहा है तो 9 + 0/2 = 4.5 मंथ। फिर उसके बाद वो मिड में निकाल रहा है तो मिड में 6 मंथ लिया जाएगा। फिर हाफ ईयरली तो मैंने बता ही दिया, अब हाफ ईयरली का लिख लेते हैं यहां पे, हाफ ईयरली, तो बिगनिंग का बिगनिंग, एंडिंग, मिड, बिगनिंग, एंडिंग, मिड। अब बिगनिंग में कितना होगा, एंड में कितना होगा और मिड में कितना होगा। बिगनिंग में 9 मंथ, 12 + 6/2 9 मंथ लिया जाएगा, और एंडिंग में जो लिया जाएगा 6 + 0/2 6 + 0/2 = 3 मंथ। फिर उसके बाद मिड में जब निकाल रहा है तो 6 मंथ लिया जाएगा, 9 + 3/2 = 6 मंथ। अब इसको नोट कर लो। अब हमने आईओडी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है बच्चों। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड में आगे इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच।